आप हैं सिंहेश्वर पैक्स प्रतिनिधि सूरज कुमार सिंह। सर, इस बार आपकी पंचायत में जो लक्ष्य दिया गया था धान अधिप्राप्ति के समय, उसमें किसानों को क्या कुछ फायदा मिला और कितना लक्ष्य का अधिप्राप्ति आपकी पंचायत में हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ तक चलकर आने के लिए सभी जितने भी आप मीडिया भाई हैं, बंधु हैं, सबको मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी ओर से प्रणाम करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक आप लोग आए और हमारे पैक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम कि हम 2009 से लगातार पैक्स में काम कर रहे हैं। कई वर्षों तक तो हम लोगों को शुरुआत कुछ काम ही नहीं मिलता था। 2011 से हम लोगों को कुछ पैक्स में काम मिलने लगा। अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो स्थिति है हमारे बिहार में सभी पैक्स का, तो बहुत अच्छा सरकार का और सहकारिता मंत्री का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा इस पर मतलब आगे बढ़ाने के लिए। जो हम लोगों का भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, किसान की सुविधा के लिए और किसानों को अच्छा खासा पैसा मिले, बिचौलियों के हाथ धान नहीं बिके, मक्का नहीं बिके, गेहूं नहीं बिके, इसके लिए सरकार बहुत अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। सर, जानकारी मिला है कि पिछले 2009 से ही आप सिंहेश्वर पैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी। क्या कारण है कि पिछले 15 वर्षों से आप इस पंचायत में पैक्स चेयरमैन बने हैं? देखिए, इसके लिए तो आप जनता से अगर पूछिएगा तो वह हमसे बेहतर बताएंगे। मेरा काम है कि जनता का सेवा करना, हर दुख दर्द में खड़ा रहना। जैसे फर्स्ट है कि हमारे यहाँ जो भी खरीद बिक्री होता है तो धान जो है ज़्यादा उपजा होता है, धान गेहूँ दो फसल जो है ज़्यादा होता है। इस बार मक्का भी हुआ है, तो मक्का गेहूँ पर उतना सरकार का फोकस रहने के बावजूद भी खरीद नहीं हो पाता है कि मार्केट में सरकार के रेट से ज़्यादा भाव रहने के कारण नहीं खरीद हो पाया गेहूँ भी इस बार। प्रति वर्ष आपके पंचायत में जो लक्ष्य दिया जाता है, चाहे धान अधिप्राप्ति की बात करें हम या गेहूं अधिप्राप्ति की, उससे आप लोग संतुष्ट रहते हैं? जी, संतुष्ट रहते हैं। यहाँ पे कितने नए पुराने किसान हैं जो पैक्स से जुड़े हुए हैं? पैक्स से जुड़े हुए हमारे पैक्स में 1500 वोटर हैं करीब। लेकिन वोटर के अलावे भी जो किसान हैं, 1500 वोटर तो धान बेचते नहीं हैं, वोटर हैं। किसान की जनसंख्या कम है। तो हमारे पैक्स में जैसे 2023-24 में 6100 क्विंटल करीब धान खरीद की गई थी सिंहेश्वर पैक्स के द्वारा। धान गेहूं रख रखाव के लिए यहाँ पे पैक्स गोदाम बना हुआ है? जी, बना हुआ। कितने एमटी का है सर? 200 एमटी का है। पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हम लोगों को विभाग द्वारा कई बार कहा गया कि 1000 एमटी का बनाइए, लेकिन जमीन के अभाव में हम लोगों का 80% मार्केट है, 20% हम लोगों का गाँव पड़ता है, जो इस बार सिंहेश्वर से रामपट्टी पंचायत करके अलग हुआ है। खाद का लाइसेंस भी प्राप्त है सर आपको? खाद का लाइसेंस था प्राप्त, लेकिन जब मार्केट में खाद का स्कार्सिटी नहीं होने लगा तो लगभग करीब पैक्स जो है खाद का कारोबार छोड़ दिया। तो फिर समय से किसान को खाद और बीज कैसे उपलब्ध करवाते हैं आप? हम लोग मार्केट से उपलब्ध जो है एजेंसी से करवा देते हैं। सर, इस बार आपको कितना लक्ष्य दिया गया था धान का? जी धान का लक्ष्य हम लोगों को 5000 क्विंटल दिया गया था। क्या ये पर्याप्त था आपकी पंचायत के लिए? हाँ, पर्याप्त था। जो उपज होता है, जो रकबा है हम लोग के पंचायत का, उस अनुसार। आपके पंचायत में कितने कुल वार्ड हैं? हम लोगों के पंचायत में अभी तो 7 वार्ड है, जब से अलग हुआ है। पहले 13 वार्ड था जब सिंहेश्वर था, पैक्स अलग नहीं हुआ है अभी। क्या 7 वार्ड के किसान आपसे जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी तो 13 वार्ड का जुड़े हुए हैं, इसीलिए कि 13 वार्ड का पैक्स अध्यक्ष हैं हम जी। लेकिन इस बार जो है पता चला है कि ये नगर पंचायत और गौरीपुर सिंहेश्वर मिलके एक नगर पंचायत पैक्स बनेगा। अच्छा सर, आपके उसका चिट्ठी आया हुआ है, लेकिन अभी उस पर कोई क्लियरेंस नहीं हुआ। आपके पंचायत में राइस मिल है? पंचायत में तो नहीं है, पंचायत से अलग है। तो फिर किस राइस मिल को देते हैं सर? हम बगल में जो है आपको मानपुर पंचायत है, मानपुर पंचायत में राइस मिल से ट्रैक करते हैं। हम लोगों को विभाग द्वारा निर्देश रहता है कि जो भी जिसका नज़दीकी है और जिसको जहाँ सुविधा है वह उस सुविधा के अनुसार एग्रीमेंट करा के उस मिलर से। सरकारी है या प्राइवेट सर? प्राइवेट है। प्राइवेट? सरकारी नहीं है? नहीं, सरकारी जो है ना वो कई पैक्स को मिला है, जो फिलहाल अभी बंद है। पैक्स में क्या कुछ सुधार होने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में देखिए, पैक्स में सुधार जैसे कि हम लोगों को अभी कृषि यंत्र दिया गया है। कृषि यंत्र में हम लोगों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, कल्टीवेटर
उसके बाद मल्टी थ्रेसर जिसमें धान गेहूं मक्का मूंग सब तैयार होता है, तो वह सभी पैक्स में जत्र तत्र पड़ा हुआ है। यह एक एजेंसी ही पूरे बिहार में 38 जिला में सप्लाई दिया, एक ही कंपनी। अब इसमें जो ऊपर से नीचा तक जो भी व्यवस्था हो, सेटिंग हो, अच्छा, और एक जो एक भी काम का कोई यंत्र नहीं है। किसान को अगर डीजल भरा के फ्री में भी कहेंगे जोतने के लिए तो किसान ट्रैक्टर नहीं ले जाता है, डीजल इतना खाता है। हम लोग के इलाके में जो ट्रैक्टर का या जो थ्रेसर का यहाँ जरूरी था, आवश्यकता था, वह चीज़ सरकार नहीं दे पाया। एक चीज और, जो मूल्य किसान को धान का और गेहूं का अपेक्स के द्वारा तय किया जाता है, क्या वो मूल्य से किसान संतुष्ट है? हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा जो रेट तय किया जाता है, धान में संतुष्ट है, गेहूं में संतुष्ट नहीं है। इसीलिए कि गेहूं का मार्केट जैसे इस बार 2400 रहा, शुरू हुआ है 2400 से, अभी 25 साढ़े 2500 पर है गेहूं, लेकिन केंद्र सरकार का रेट जो है 2275 ही था, जिस कारण एसएफसी के बहुत सारे वरीय पदाधिकारी भी सिंहेश्वर में आए और बहुत अथक प्रयास किए। हम लोगों के यहाँ भी चल के बहुत पदाधिकारी आए, जहाँ तक 2-4 किसान का ऑनलाइन भी किए मेरे पास बैठ के, लेकिन फिर भी खरीद नहीं हो पाया। पैक्स में और क्या सुधार करने की जरूरत है सर सरकार को? देखिए, पैक्स में जो है सो अभी तो बहुत चीज़ सुधार करने का ज़रूरत है। और जैसे अभी हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, तो उनका देखते हैं कि पिछले करीब 2-3 वर्षों से बहुत काफ़ी जो है पैक्स पर उनका, जैसे कल हमारे 4 अध्यक्ष जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किए, कुछ चुनाव पर और कुछ गेहूं आदि प्राप्ति पर भी, जो क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसमें कल गए थे। एक बार एक भूषण चौधरी भी यहाँ लालपुर वो भी गए थे, तो हम आज सुबह में बात किए। तो यही सब, लेकिन है क्या, इस पर थोड़ा सा फोकस और कंसस होने की आवश्यकता है कि किसान को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मान लीजिए हमारे पंचायत में जैसे हम 1 क्विंटल धान भी खरीदते हैं, 5 क्विंटल धान भी खरीदते हैं, 50 क्विंटल भी खरीदते हैं, छोटा छोटा किसान है, और सरकार की भी प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम छोटा किसान को फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाए, धान बाजार में नहीं बेचे। धान का जितना लक्ष्य मिला था सर आपको, किसान ने उतना मुहैया करवाया, तो क्या लगता है उस किसान को सही समय से उसका पैसा मिल गया? एकदम सही समय से पैसा मिला। खाद बीज की बात की जाए तो सर, जो सरकारी रेट में किसान को मिलना चाहिए, आपके पास खाद उपलब्ध है, तो फिर एजेंसी से दिलाते हैं तो किस रेट में दिलाते हैं खाद? एजेंसी से सस्ता रेट में ही मिलता है, जो लेकिन सरकारी कुछ रेट किसान मिलता है, हाँ कुछ किसान है कि जैसे मार्केट से भी ले लेता है, जी जी। लोग उधारी लेने जाता है, तो कुछ किसान है जिसका कि अपना खाता वही चलता है, तो अपना क्रेडिट से भी ले लेता है। तो सुविधा के अनुसार पहले हम लोग किसान स्कार्सिटी था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब खाद का जो है वितरण करते थे। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके जिला सहकारिता पदाधिकारी, चाहे डीसीओ साहब हो या प्रखंड डीसीओ साहब हो, इन लोगों का परस्पर सहयोग आपको मिलता है? जी जी, सभी अध्यक्ष को मिलता है। तो चलिए आखिरी हम में लोग सब विभाग जितना प्रतिनिधि और पदाधिकारी हैं, एक हम लोग मतलब आपसी सामंजस्य से अच्छा से पैक्स चलाते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर कि नवंबर माह में पैक्स का चुनाव भी बिहार में होना है, जी, तो हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख और सुन पा रहे हैं, क्या कहिएगा पैक्स चुनाव को लेकर के? क्योंकि समय बहुत कम और आप लंबे समय से इस पंचायत में पैक्स अध्यक्ष हैं, वर्तमान आपकी पत्नी रूपम देवी जी हैं जी, और आप यहाँ की जाने वाली समाज सेवी हैं। तो इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है सिंहेश्वर पंचायत में सर? देखिए, सिंहेश्वर पंचायत में तो अब क्या कहा जाए, जनता तो सर्वोपरि है, जनता मालिक है, और हम जिस तरह काम कर रहे हैं उस काम के अनुसार हमको पूर्ण विश्वास है कि पुनः फिर जो है चौथे बार जनता हमको अपना आशीर्वाद देंगे, अपना बहुमत देंगे, क्योंकि मेरा कार्यकलाप बहुत अच्छा रहता है जनता के प्रति, किसानों के प्रति, यहाँ के समाज के प्रति। इसलिए आपका परिचय सर? जी, सूरज कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद।